पार्वतीबाई साहब, गौतमबाई सरकार दोनों हो गई हैं एक तीर का शिकार। जी हाँ, मालवा के दुश्मन ने बड़ी दूर की चाल चली है। पहले तो जो कभी भी किसी भी तरीके से हासिल होने वाले नहीं थे, जिनका पता लगने वाला नहीं था, वो लोग पहुंच गए कि हाँ हमने खाना बनाया था और उन्होंने ही उसमें बेसुध होने की दवा भी मिलाई थी। अब देखो, पार्वतीबाई साहब तक वो लोग पहुंच जाते हैं और कौन है वो? ईश्वरी सिंह के आदमी हैं। भला वहाँ किस लिए आए? गुन्नू जी ने बुलाए और कहा कुछ इस तरीके से कि पार्वतीबाई साहब को लगे कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे लोगों को जिन्होंने भोजन में दवा मिलाई थी उनको पकड़ लिया है। अब पटरानी भी अपना मोर्चा संभालती हैं, हरकुबाई ने जैसा ही कहा था उसी तरीके से, लेकिन सारी सोची समझी चाल है, साजिश के तहत हो रहा है और एक एक चाल हूबहू कामयाब हो रही हैं गुन्नू जी की और उसमें फंसती जा रही हैं महल की सभी रानियाँ। अब वो लोग जब पटरानी पूछती हैं कि बताओ तुमने क्यों मिलाया था, किसके कहने पे मिलाया, वरना तुम्हें सज़ा दी जाएगी, तुरंत उनके गले पर चाकू लगा लेते हैं। अब क्योंकि गुन्नू जी मान चुके हैं कि मालेराव और खंडेराव मार दिए जाएंगे, इसलिए महल में सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र कौन है? गुन्नू जी है। यकीनन गुन्नू जी ने नहीं भेजा होगा मालेराव को वन भोजन के लिए, ये जताने के लिए कि वो तो विश्वास पात्र है, इसीलिए एक हट्टा कट्टा पहलवान लेकर के आया, जिसने, अब वो पहलवान क्या काम करेगा, वो उन दोनों को वहाँ तुरंत पकड़ लेगा। संभावना है कि मार भी डाले। क्यों? क्योंकि रानी के ऊपर चाकू लगा दिया उन्होंने, इसलिए मार भी डालेगा और पता लगेगा ये तो गुन्नू जी लाए थे इस महान बलशाली को, तो गुन्नू जी की भी वाह वाह हो जाएगी कि यदि वो मिली भगत करते तो ऐसे पहलवान को क्यों लेकर के आते। अब यहाँ पर जो आरोपी साबित होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और रानी भी बच जाएंगी, गुन्नू जी भी सच्चे साबित हो जाएंगे। बहुत दूर की चाल चली है गुन्नू जी ने, मगर इसमें एक अड़ंगा हो सकता है। कौन? हरकुबाई। संभावनाएं हो सकती हैं कि हरकुबाई पहले ही कुछ ऐसा कदम उठा ले, उन दोनों को ख़त्म कर दे या फिर उन दोनों से छुड़वा दे रानी साहिबा को, और उस पहलवान को मौका ही ना मिले अपना जो जलवा था वो दिखाने का और गुन्नू जी की चाल नाकामयाब हो जाए। सिर्फ यहीं से नाकामयाब हो सकती है, वरना अपनी चाल में पूर्ण रूप से कामयाब हो जाएंगे। और यदि ऐसा हो जाता है तो बिना कुश्ती की प्रतियोगिता हुए, क्योंकि वो मान बैठा है कि खंडेराव को खत्म कर देगा ईश्वरी सिंह, इसलिए प्रतियोगिता की आवश्यकता ही नहीं है, मगर इस पहलवान को महल में लाना जरूरी है। तो जब एहसानमंद हो जाएंगी गौतमबाई सरकार इसकी, तो जाहिर सी बात है ये भी आ जाएगा और गुन्नू जी भी अपना पद पा जाएगा। लेकिन जब सोचने लगी है, समझने लगी है गौतमबाई साहेब, तो क्या ये नहीं सोचेगी कि पहलवान महल में कैसे आया, ये यहाँ का बाशिंदा नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं करता है, महल में फिर आखिर कैसे आ गया, किसके कहने पे आया, क्या साजिश की बू फिर से उन्हें नहीं आएगी?